Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome all of you on the behalf of Apex Group of Colleges. I am Professor Mohammad Bilal, Head of Commerce Department, Apex Group of Colleges, Raska Campus. In today's lecture of Principles of Banking, we are going to discuss monetary policy. तो आज हमारा लेक्चर नंबर 25 है और इसमें हम जो है वो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ज़री पॉलिसी। तो ज़री पॉलिसी जो है इसमें सबसे पहले हम इसकी ज़रूरत को जो है वो डिस्कस करेंगे कि क्यों किसी मुल्क के अंदर जो है वो ज़री पॉलिसी की ज़रूरत पेश आती है। तो डियर स्टूडेंट्स, किसी भी मुल्क में जो ज़र का निज़ाम है, जो पैसे का सिस्टम चल रहा है, अगर वो मिस मैनेज हो जाए, ठीक है, अगर वो उसको प्रॉपरली मैनेज ना किया जाए तो होता ये है कि मुल्क के अंदर जो पैसा है उसकी तलब और रसद जो है उसमें जो है वो तवाज़ुन उसका ख़राब हो जाता है। क्योंकि पैसा जो है बहुत ज़्यादा भी आ जाए या बहुत ज़्यादा कम भी हो जाए तो दोनों सूरतों में जो है वो नुकसानदेह है। तो इसलिए जब पैसे की तलब और रसद जो है उसमें तवाज़ुन ख़राब होता है तो उससे मुल्क के जो मुआशी निज़ाम होता है उसमें प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी मुल्क में ज़र जो है पैसा जो है उसकी मिकदार में इजाफा हो गया तो मुल्क के अंदर महंगाई हो जाएगी, ठीक है, अफरात ज़र जिसको हम कहते हैं इन्फ्लेशन हो जाता है। और उसके बरक्स अगर मुल्क के अंदर पैसे की मिकदार में कमी हो जाए तो इससे क्या होता है कि मुल्क के अंदर जो तफरीत ज़र है वो हो जाती है और तफरीत ज़र होने से मुल्क में सरमायाकारी जो है वो कम हो जाती है। अब हर मुल्क जो है वो अपने मुल्क के अंदर ज़र का जो कैल मिकदार है उसमें तवाज़ुन रखने के लिए हर मुल्क का जो मरकज़ी बैंक है वो कुछ इक़दामात या तरीके इख्तियार करता है और उन तरीक़ों को आमतौर पर हम ज़री पॉलिसी या ज़र एतबार को कंट्रोल करने के तरीके जो है वो कहते हैं। इसके कुछ मुख्तलिफ छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं। और उसमें जो है वो सबसे पहले जो है वो जो डेफिनेशन है तो जो सबसे पहली डेफिनेशन है वो है कि जी वो इक़दामात जो मखसूस मुआशी मकासद के हसूल के लिए मुल्क का मरकज़ी बैंक ज़र एतबार की मिकदार को कंट्रोल करने के लिए करता है, ठीक है जी, उसको जो है वो हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। इसके अलावा सेकंड डेफिनेशन है जी प्रोफेसर हैंसन के मुताबिक जो ज़री पॉलिसी है उससे मुराद वो फ़ैसला होता है जो मुल्क की अवाम के पास कितनी दौलत होनी चाहिए या मुल्क में ज़र की मिकदार जो है वो कितनी होनी चाहिए उसकी रसद के बारे में, तो उसको जो है वो ज़री पॉलिसी कहते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट डेफिनेशन है कि किसी मुल्क का जो बाख्तियार माली इदारा जब फैसला करता है कि मुल्क में ज़र की कितनी मिकदार गर्दिश में रहनी चाहिए और इस मिकदार को कंट्रोल करने के लिए जो तरीके इख्तियार किए जाते हैं इन्हें ज़री पॉलिसी या मालियाती पॉलिसी कहा जाता है। इसी तरह से एक और डेफिनेशन है जी मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम और ज़र की रसद को कंट्रोल करने के लिए मरकज़ी बैंक जो भी इक़दाम करता है इन्हें ज़री पॉलिसी कहा जाता है। किसी मुल्क में ज़र को मुनासिब सतह पर रखने के लिए मरकज़ी बैंक की तरफ से किए गए इक़दाम को ज़री पॉलिसी का नाम दिया जाता है। अब हम लोग जो है वो इसके मकासद जो है उसको डिस्कस करेंगे कि ज़री पॉलिसी जो है उसके मकासद क्या हैं। सबसे पहला है मुकम्मल रोज़गार। तो ज़री पॉलिसी जो है इसका एक अहम मकसद मुल्क में रोज़गार जो है उसके हालात को बेहतर करना और जो कम तरक्की याफ्ता ममालिक होते हैं उनमें रोज़गार के मौके पैदा करना है ताकि मुल्क जो है वो मुआशी और सनती तौर पर तरक्की कर सके। क्योंकि जब लोगों को मुकम्मल रोज़गार जो है वो मैसर होता है तो मुकम्मल रोज़गार जो है उसके ज़रिए उसके हालात पैदा करके मुल्क के वसाइल जो हैं उनको बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरे नंबर पर कीमतों में इस्तेहकाम है। तो ज़री पॉलिसी की मदद से मुल्क में कीमतें जो हैं उनके अंदर इस्तेहकाम लाया जाता है क्योंकि कीमतों में बहुत ज़्यादा जो है वो उतार चढ़ाव की वजह से तजारत और रोज़गार दोनों जो है वो मुतासर होते हैं। शरह मुबादला में इस्तेहकाम है। तो शरह मुबादला जो है उससे मुराद ये है कि एक मुल्क की करेंसी जो है वो दूसरे मुल्क की करेंसी के साथ उसका क्या रेट है। तो ज़री पॉलिसी की मदद से मुल्क की करेंसी की शरह मुबादला जो है उसमें भी इस्तेहकाम पैदा किया जाता है, ठीक है, जिससे तजारत जो है वो बुरे असरात से जो है वो महफूज रहती है। इसी तरह से दौलत की मुसावियाना तकसीम है। तो ज़री पॉलिसी का एक अहम मकसद मुल्क में दौलत और आमदनी की जो गैर मुसावियाना तकसीम है उसको कम करके आम लोगों के मेयार ज़िंदगी को बेहतर करना होता है ताकि लोग अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी जो है उसको आसानी से हासिल कर सकें। इसी तरह से नेक्स्ट है जी करेंसी की बैरूनी कदर। तो ज़री पॉलिसी की बदौलत मुल्क की करेंसी जो है उसकी बैरूनी कदर और कीमत जो होती है उसको मुस्तहकम रखने में मदद मिलती है और इससे जो है वो हमारी गैर मुल्की तजारत जो है उसको फ़रोग़ हासिल होता है और हमारे तवाज़ुन अदायगी जो है उस पर अच्छे असरात पड़ते हैं। सरमायाकारी को जो फ़रोग़ है उसमें ज़री पॉलिसी की मदद से मरकज़ी बैंक जो है वो मुल्क में सरमायाकारी जो है उसके रुझान को बढ़ाता है जिससे मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम पैदा होता है।
سونے کے ذخائر کی اگر ہم لوگ بات کریں تو سونے کے ذخائر جو ہیں ان میں کمی بیشی جو ہے وہ ملک کی معیشت اور پیسے کی قدر جو ہوتی ہے اس سے متاثر ہوتی ہے، اور اس طرح سے زرعی پالیسی کے ذریعے جو سونے کے ذخائر کی کمی بیشی کی وجہ سے آنے والے اثرات ہیں ان کو ختم کیا جاتا ہے۔ بازار زر میں استحکام ہے، تو بازار زر میں استحکام سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی ملک کے اندر صنعتی، زرعی اور تجارتی ترقی کا جو دارومدار ہوتا ہے وہ بازار زر پر جو ہے وہ ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے۔ اگر بازار زر جو ہے وہ اسٹرانگ ہوگا، ٹھیک ہے، منی مارکیٹ اسٹرانگ ہوگی، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ مرکزی بینک جو ہے وہ بازار زر میں اس کو اسٹرانگ کرنے کے لیے جو ہے وہ زرعی پالیسی کے ذریعے جو ہے وہ مدد لیتا ہے۔ پیدائش دولت سے مراد کیا ہے جی؟ تو پیدائش دولت بڑھانے اور اس کی مدد سے مکمل روزگار حاصل کرنے کے لیے بھی زرعی پالیسی جو ہے وہ ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ افراط زر اور تفریط زر سے بچاؤ ہے، تو زرعی پالیسی کی مدد سے مرکزی بینک جو ہوتا ہے وہ ملک کے اندر افراط زر یا تفریط زر کو کنٹرول کرتا ہے، اس سے ملک کے اندر جو ہے وہ معاشی استحکام آتا ہے۔ معاشی ترقی میں مدد ہے، تو مرکزی بینک زرعی پالیسی کی مدد سے بچتوں میں اضافہ کرتا ہے اور ان بچتوں کو استعمال میں لا کر معاشی ترقی میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ پیداوار میں اضافہ ہے، تو زرعی پالیسی کی مدد سے مختلف پیداواری شعبوں کو قرض جاری کرنے کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، جس کے ذریعے ملک کی پیداوار میں خاطرخواہ جو ہے وہ اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، دیٹ واز آر ٹوڈیز لیکچر۔ تو انشاءاللہ جو ہے وہ آپ اس کو بک سے کنسلٹ کیجیے گا تو آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا فرمائے اور آپ کو آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔